नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जगन्नाथ प्रभु, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का दर्पण स्नान दिखाया जाएगा। दोस्तों, प्रभु के दर्पण स्नान के पीछे भी एक कथा है। पुरी की प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ सहस्त्रधारा स्नान करते हैं। इसके बाद 14 दिनों तक उनके दर्शन भक्त नहीं कर पाते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के मंदिर का कपाट भी बंद रहता है। जगन्नाथ मंदिर के 3 देवताओं को स्नान कराने के लिए सुगंधित जल के कुल 108 घड़ों का उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि अधिक स्नान के कारण भगवान जगन्नाथ, उनके भाई और बहन बीमार हो जाते हैं। सभी का 14 दिनों तक उपचार होता है। उनको कई प्रकार की जड़ी बूटियां दी जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार जब पहली बार भगवान जगन्नाथ ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान किए थे तो बीमार हो गए थे। तब उनका उपचार हुआ था और उन्होंने 15वें दिन दर्शन दिए थे। इसके बाद से हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ स्नान करते हैं और 14 दिनों तक बीमार होते हैं। इतने दिन वे अनासरा घर में रहते हैं। लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार इसका दूसरा पहलू भी है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे जिनका नाम था माधव दास। वो प्रतिदिन जगन्नाथ जी की भक्ति भाव से आराधना करते थे। एक बार माधव दास को अतिसार, उल्टी, दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि चलना फिरना मुश्किल हो गया, लेकिन क्षमता अनुसार अपना कार्य स्वयं करते रहे, किसी की सेवा नहीं ली। माधव दास का रोग जब और गंभीर होता गया तो वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधव दास जी की सेवा करने लगे। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु हैं। तब उन्होंने कहा, प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी तो दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सब करना नहीं पड़ता। जगन्नाथ जी बोले, मुझसे अपने भक्त की पीड़ा नहीं देखी जाती, इसलिए सेवा कर रहा हूँ। जो प्रारब्ध होता है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन अब तुम्हारे प्रारब्ध में जो 15 दिन का रोग और बचा है उसे मैं स्वयं ले रहा हूँ। यही कारण है कि आज भी हर साल भगवान बीमार पड़ते हैं। ज्येष्ठ वट सावित्री पूर्णिमा पर 108 घड़ों से स्नान के बाद जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अस्वस्थ होने की वजह से 15 दिन के लिए मंदिर के अनासर घर में एकांत पर रहते हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रतिदिन जड़ी बूटी काढ़ा अर्पित करते हुए उनका उपचार किया जाता है। इस अवधि में उन्हें फल, दलिया, खिचड़ी और मूंग की दाल सहित हल्के खाद्य पदार्थों का भोग लगाया जाता है और इस अवधि में उन्हें प्रतिदिन दर्पण स्नान कराया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि दर्पण स्नान कैसे कराया जाता है। हमारे पास प्रभु की नीम की लकड़ी से बनी हुई मूर्तियां हैं। आपके पास यदि इनकी फोटो हो तो उसे भी आप इसी प्रकार से स्नान करवाएंगे। दर्पण स्नान कराने के लिए आपको एक नया दर्पण लेना होता है। यहाँ एक बड़ा दर्पण भी आप ले सकते हैं जिसमें तीनों मूर्तियां दिखाई दें, या फिर इस तरह से एक छोटा सा दर्पण भी आप ले सकते हैं और एक एक मूर्ति को दर्पण स्नान करा सकते हैं। सामग्री में यहाँ मैंने दही लिया है, फिर देसी घी लिया है, चीनी लिया है, गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, शहद, शुद्ध जल, ये सारी वस्तुएं अलग अलग ली हैं। आप चाहें तो पंचामृत बनाकर भी उससे भी स्नान करवा सकते हैं। यहाँ हमने शुद्ध पात्र लिया है। इसमें प्रभु को स्नान कराने के बाद पंचामृत को एकत्रित किया जाएगा। स्नान करवाने के बाद यही पंचामृत चरणामृत बन जाता है। सर्वप्रथम यहाँ पहले बलभद्र जी को स्नान करवा रहे हैं। यहाँ शीशे को हमने बलभद्र जी की मूर्ति के सामने रखा है। अब उसी पे हम शीशे पे ही सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवा रहे हैं। अब हम यहाँ पर दही से स्नान करवा रहे हैं, फिर शुद्ध जल से स्नान, गाय के कच्चे दूध से स्नान कराया जा रहा है। यहाँ शीशे में आप बलभद्र जी के दर्शन कर सकते हैं। अब गाय के देसी घी से स्नान करवाया जा रहा है। आपको हर वस्तु से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान अवश्य करवाना चाहिए हर बार। अब हम यहाँ शहद से स्नान करवा रहे हैं। शुद्ध जल से स्नान हो रहा है। अब हम शक्कर से स्नान करवा रहे हैं। शक्कर से स्नान के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान करवाया जा रहा है और अंत में अब हम गंगा जल से स्नान करवा रहे हैं। अब हम स्वच्छ वस्त्र से इनका अंग पोषण कर देंगे। जैसे हमने बलभद्र जी को स्नान करवाया है, इसी तरह से सुभद्रा जी और अंत में हम जगन्नाथ जी को भी स्नान करवाते हैं। इसे दर्पण स्नान कहा जाता है। हमने यहाँ सुभद्रा जी को भी स्नान करवा दिया है, इनका भी हम अंग पोषण कर रहे हैं। जगन्नाथ स्वामी जी का भी स्नान हो गया है, इनका भी अंग पोषण किया जा रहा है। इन सबको पहनाने के लिए हमने यहाँ पे वस्त्र रखे हैं, इनके आभूषण रखे हैं, मुकुट हैं, हम सब इनको धारण करवाएंगे। ये यहाँ पे देखिए मुकुट रखे हैं,
उनके वस्त्र भी रखे हैं। यहाँ हमने एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाया है। इसके ऊपर हम पुष्पों का आसन देंगे और बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी को यहाँ पर हम बिठाएंगे। ये बलभद्र जी को हमने हरे रंग के वस्त्रों में यहाँ पर विराजित करा है। माता सुभद्रा को हमने लाल रंग के वस्त्र पहनाए हैं और लाल रंग का उनको मुकुट भी लगाया है। जगन्नाथ प्रभु को हमने पीले रंग के वस्त्रों के साथ पीले रंग का मुकुट धारण करवाया है। इन तीनों के ही बहुत ही भव्य दर्शन है। यहाँ भगवान के बगल में हमने सुदर्शन चक्र की फोटो भी रखी है। भगवान जगन्नाथ जी के साथ सुदर्शन चक्र की भी पूजा की जाती है। अब हम मूर्तियों को पुष्पों का हार धारण करवा रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। यहाँ हमने देखिए तुलसी दल भी यहाँ पे चढ़ाया है। जगन्नाथ प्रभु जी के देखिए हमने ऊपर भी चढ़ाया है, उनके आसपास भी तुलसी दल चढ़ाया हुआ है, क्योंकि तुलसी दल इनको अवश्य चढ़ाना चाहिए। यहाँ हमने सबको तुलसी दल चढ़ाया है। ये प्रभु का श्रृंगार हुआ है। मीठा पान भी यहाँ पे चढ़ाया है। तो इस तरह से यहाँ हमने बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी का श्रृंगार करा है। चौकी पर दीपक जलाकर उसका भी पूजन करा है। बलभद्र जी और जगन्नाथ जी को पीला चंदन लगाया है। माँ सुभद्रा को हमने यहाँ कुमकुम लगाया है। चंदन और कुमकुम से तिलक के बाद हम अक्षत भी चढ़ा रहे हैं। प्रभु को हम पंचमेवा का भोग लगा रहे हैं, क्योंकि इस अवधि में प्रभु बीमार होते हैं। पंचमेवा से उनके सेहत में सुधार आता है। प्रभु बीमार है, इसलिए हम इनको यहाँ पे गुनगुने दूध का भी भोग लगा रहे हैं। ये शुद्ध चंदन का इत्र है, इसे भी हम साफ रुई में लगाकर प्रभु को अर्पित कर रहे हैं। प्रभु को फलों का जूस अर्पित कर रहे हैं। जल का भोग लगा दिया है। हम यहाँ जो भी भोग प्रभु को अर्पित कर रहे हैं, सब में हमें तुलसी दल अवश्य डालना है। सुदर्शन चक्र और शंख को भी हम यहाँ पे पीला चंदन लगा रहे हैं। प्रभु को यहाँ पे फलों का भी हम भोग लगाते हैं। तो आपके पास जो भी उपलब्ध हो उन्हें आप प्रभु को अर्पित करिए। अब हम यहाँ पर धूप दिखा रहे हैं और आरती कर रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हमने यहाँ पे कपूर से भी आरती कर ली है। अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांग लें। तो दोस्तों, इस प्रकार आप दर्पण स्नान करवाकर भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके एक लाइक से हमें अन्य वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो मिलती हूँ अपने किसी अन्य वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।